Hi guys, welcome back to the new video. I hope you all are doing well. तो इस बार जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं भगवान श्री राम और सीता मैया का फ़ोटो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली है, दिवाली का टाइम है और दिवाली का सीज़न हो और भगवान श्री राम और सीता मैया के आगमन की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी टाइम से भगवान श्री राम कृष्ण जी के मैंने ट्राई किए थे। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो हमने भगवान श्री राम को बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा बना पाऊँगी। तो लाइक एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, हम पहले हमेशा बेस लेयर में कलर डालते हैं। तो इस बार आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैं या तो स्किन कलर यूज़ करती हूँ या मैं ब्लू कलर का यूज़ करती हूँ, बट दिस टाइम आई डिसाइड टू यूज़ समथिंग डिफरेंट। सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू यूज़ द पर्पल कलर। तो मैंने इस वीडियो में हमारा पर्पल कलर यूज़ किया है एंड फॉर दिस हमने पर्पल कलर ऐड किया है और हमने उसमें लेयर बाय लेयर काम किया है। सो एज़ यू कैन सी कि वो पर्पल कलर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब मैंने तो जब कंप्लीट हो गए भगवान श्री राम तो आई वॉज सो अमेज्ड कि पर्पल कलर इतना ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है उनकी ब्यूटी को। तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें लेयर बाय लेयर काम करना है और हमें हमेशा वेट करना है कि हमारी एक पहले लेयर सूख जाए, देन वी यूज़ द सेकेंड लेयर। और जो ज्वेलरी वाला पार्ट होता है उसके नीचे हमेशा एक डेप्थ होती है, तो मेक श्योर कि आप उसमें एक डेप्थ दें सो दैट इट कुड लुक मोर रियल। उसके बाद हमने काल में ब्लश दे दिया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। देन हमने जितना भी हमारा येलो कलर का पार्ट था जिसमें ज्वेलरी और गोल्डन वाला लुक है वो डालते हैं। तो पहले हमने उसके लिए भी बेस लेयर किया है जैसा आपको पता है। उसके बाद हमने उसमें डार्कर टोन ले है और मुझे वाटर कलर में भी थोड़ा मर्ज वाला पोर्शन पसंद है। मतलब मुझे पैचेस आई ओनली यूज़ इन बैकग्राउंड पैचेस वर्क, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द पोर्ट्रेट देन आई ट्राई कि उसमें थोड़ा सा ना मर्ज वाला लुक हो सो दैट इट कुड लुक मोर रियल और मोर ब्यूटीफुल। तो मैंने हमेशा उसमें वही यूज़ किया है। देन हमने गोल्डन कलर पूरा कर लिया है, एक बेस लेयर उसमें दे दिया है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी है तो आपको पता होगा कि आई डोंट यूज़ ब्लैक कलर डायरेक्टली और समथिंग एल्स। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अगर बाल बना रही हूँ तो मैं उसकी एक बेस लेयर में हमेशा पहले कोई और एक कलर दूँ, लाइक ब्राउन, बनटम्बर और येलो होकर समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैं उसमें एक लेयर दूँ। तो हमने बालों में कलर डाल लिया। उसके बाद हमने भगवान श्री राम जी का जो दुपट्टा पटका बनाया है वो वी डिसाइड कि हम उसको कोई ना थोड़ा सा एक ऑरेंज कलर में बनाएं। तो मैंने उसको ऑरेंज कलर में कराया और उसमें हाइलाइट्स डालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक पानी का ब्रश लिया और मैंने उसे जहाँ जहाँ पे यूज़ किया है तो उससे हाइलाइट्स आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो और भी ज़्यादा हाईलाइट पार्ट है, अब हम जैसे मुकुट बना रहे हैं तो मुकुट में हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो जो भी था उसमें हमने डिज़ाइन ऐड कर दिया है। नॉर्मल मैंने इसके लिए एक ब्राउन कलर यूज़ किया है और ब्राउन कलर से मैंने उसमें जो भी मुझे डिज़ाइन ऐड करना था वो डिज़ाइन ऐड कर दिया और बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि हम उसमें स्टोन्स का कर पाएँ। और दिस वाज ऐसा जब डिटेल वाला पार्ट करते हो एंड यू आर यूजिंग दी वाटर कलर या कोई भी अदर मीडियम, सो मेक श्योर कि आप बहुत ही पॉइंटेड और डिटेल ब्रश यूज़ करें सो दैट ऑल द डिटेल पार्ट कुड लुक सेम। ऐसा ना हो कि कहीं पे छोटा है कोई बड़ा है। तो मैंने बहुत ही पतला सा एक डिटेल ब्रश लिया है। इसके लिए मैंने ब्रश स्ट्रोक का ब्रश यूज़ किया था। तो मैंने इसी ब्रश से अपनी पूरी ही ज्वेलरी में जहाँ भी मैंने डिटेल्स ऐड किया है वो मैंने पूरी इसी ब्रश से ऐड किया है। जैसे मैंने धनुष भी बनाया है, मैंने धनुष की आउटलाइन किया, उसके अंदर मैंने और भी डिज़ाइन डाला है। तो मैंने जहाँ जहाँ फ़िलहाल डिटेल का काम था मैंने उसके लिए ब्रश स्ट्रोक का डिटेल ब्रश यूज़ किया है। एंड देन हमने जो ज्वेलरी वाला पोर्शन था उसके लिए मैंने स्टोन्स, पर्सनली मुझे या तो रेड या फिर ग्रीन कलर ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इन ज्वेलरी। तो मैंने यहाँ पर भी ज्वेलरी के लिए मेजरली ग्रीन कलर यूज़ किया है एंड देन सेकंड प्रेफरेंस वाज रेड। और उसके बाद हम हमेशा ट्राई करेंगे कि उसमें थोड़ी सी डेप्थ दे, हम एक लाइटर टोन रखें सो दैट स्टोन और दैट ज्वेलरी कुड लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर रियलिस्टिक। और जैसे मैंने यहाँ पे मोती की माला बनाई है तो मैंने मोती की माला गोल्डन ना बनाकर मैंने थोड़ा सा एक
वाइट पर्ल में ही बनाई है, या आप बजंते वाला भी इसको बोल सकते हो। तो उसके लिए भी मैंने पहले ग्रे कलर यूज़ किया है, और मैंने लिप्स के लिए पिंक कलर का एक बेस लेयर दे दिया है। नाउ हम धीरे धीरे उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो हमने ज्वेलरी के नीचे एक लेयर पहले ही दे चुके थे, बट हम एक लेयर और ऐड कर रहे हैं सो दैट इट कुड लुक लाइक मोर रियलिस्टिक एंड मोर ब्यूटीफुल। अब हमारा जो बालों वाला पार्ट है, टोल्ड यू कि मैं डायरेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ ब्लैक, बट मुझे पसंद ब्लैक ही है। तो हम फटाफट से हमारे बालों में फटाफट से एक ब्लैक कलर दे के हमारे बाल कर लेता है कंप्लीट। और मेरा फेवरेट पार्ट वन ऑफ विच इज़ दी आइज़। और आप देखो, वाह, लुक एट हिज आइज़, मतलब इतनी सुंदर आंखें लग रही हैं प्रभु श्री राम की, लग रहा है कि जैसे बोल पड़ेंगे। और फटाफट से हम अब लिप्स में सेकंड लेयर ऐड कर देते हैं, आइज़ में और थोड़ी सी डिटेल ऐड कर देते हैं आइज़ में और लिप्स में। और अब हमारा फेवरेट पार्ट विच इज़ तिलक। तिलक लगते ही तो ऐसा लगता है कि भगवान की ब्यूटी और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। तो नाउ एज यू कैन सी हियर कि हमारे जो भगवान श्री राम का तो फ़ोटो कंप्लीट हो चुका है। अब हम फटाफट से हमारी सीता मैया भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीता मैया के लिए उनके लिए तो हमने स्किन टोन यूज़ किया है, और उसके लिए मैंने एक बेस लेयर दे दिया है। फिर उसमें धीरे धीरे हम हाईलाइट्स ऐड करेंगे सो दैट इट कुड लुक मोर रियलिस्टिक, मोर ब्यूटीफुल। तो हमने लेयर बाय, आप हमेशा देखते रहना कि मैं फ़ोटो में लेयर बाय लेयर कैसे काम कर रही हूँ। अगर आपको लाइक स्लो करना है तो आप इसका स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना। तो मैंने उसमें फटाफट से हमारी एक बेस लेयर ऐड कर दी है, और ब्लाउज में मैंने ग्रीन यूज़ किया है। हमने जैसे लिप्स के लिए बिल्कुल टिपिकल एक रेड यूज़ किया है, और हम जो सीता मैया की साड़ी है उसको भी रेड कलर का ही ड्रेप करेंगे। तो हमेशा याद रखो, आप पहले उसमें एक बेस लेयर दो, और उसमें एक बेस लेयर फिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको उसमें सूखने का वेट करें, एंड देन हम उसमें और लेयर ऐड करेंगे। हम इतने ज्वेलरी में बेस लेयर ऐड कर देते हैं, जो साड़ी का बॉर्डर है उसमें भी एक बेस लेयर ऐड कर देते हैं, जो ब्लाउज़ का बॉर्डर है, ज्वेलरी है, इन सब में फटाफट से एक बेस लेयर ऐड कर देते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमने सब में एक बेस लेयर ऐड कर दिया है। नाउ वी विल ऐड मोर डिटेल्स इनटू इट। अब हमने इसमें डिटेल्स ऐड कर दी हैं, और ऐड करने के बाद हम ज्वेलरी में एक डार्कर कलर से ऐड कर देते हैं और डिटेल्स को। वाह, आप देखो कितनी सुंदर साड़ी का हमने सुंदर सा बॉर्डर बना दिया है। वैसे आप मेरी जगह होते तो आप कौन से कलर चूज़ करते, मतलब आप साड़ी में कौन सा कलर यूज़ करते, बॉर्डर में कौन सा कलर यूज़ करते, आप मुझे कमेंट करके लाइक ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या यूज़ करते। तो हमने सारी फटाफट से डिटेल्स ऐड कर ली हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आइज़। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा ये हमारा राम जी और सीता मैया का फ़ोटो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और या फिर आपको कुछ कंसर्न है या आप कुछ पूछ चाहते हो तो यू कैन लाइक कमेंट, और यू कैन DM me on Instagram चित्रकार बनिया। आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो। और आपको इस वाले फ़ोटो में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा लगा, आप कमेंट करके बताना मत भूलना। टिल देन आई होप यू ऑल डू वेल, यू प्रैक्टिस, और हम मिलेंगे हमारी इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप ध्यान रखिए, खुश रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राम।